इतिहास में आप जानते हैं कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जिनकी छाप सदियों तक नहीं मिटती। आज हम एक ऐसे ही लीडर की कहानी में गहरे उतरेंगे जिनकी जिंदगी उसूलों पर चली और जिनका नाम बहादुरी और इंसाफ का पर्याय बन गया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। इस्लाम के चौथे खलीफा कौन थे, यानी पैगंबर मोहम्मद के बाद चौथे जानशीन कौन थे वो। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा आज के मौजू के दिल में ले जाता है। और वो थे हज़रत अली इब्ने अबी तालिब। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नाम अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। एक हुक्मरान से कहीं ज्यादा वो एक रूहानी रहनुमा थे, एक जबरदस्त सिपाही थे और इल्म का तो जैसे समंदर थे। चलिए अब जरा ठीक से जानते हैं कि हजरत अली असल में थे कौन। मतलब अगर उनकी विरासत को समझना है तो हमें बिल्कुल शुरुआत से उनकी बुनियादी पहचान से शुरू करना होगा। सोचिए, उनकी पहचान ना दो बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला तो ये कि वो इस्लाम के चौथे खलीफा थे, मतलब पैगंबर के बाद लोगों की रहनुमाई करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। और दूसरा, और ये बहुत अहम है, उनका पैगंबर मोहम्मद से बहुत ही गहरा रिश्ता था। वो सिर्फ उनके चचेरे भाई नहीं थे, बल्कि दामाद भी थे। और ये जो नज़दीकी थी ना, इसने उनकी पूरी जिंदगी पर, उनकी पूरी विरासत पर एक बहुत गहरा असर डाला। अब ये जो पहचान बनी, इसकी जड़ें कहाँ थीं? जाहिर है उनके बचपन और शुरुआती दिनों में। और उनका शुरुआती जीवन सच कहूँ तो बिल्कुल असाधारण था। कुछ ऐसी बातें हुईं जिसने उन्हें हमेशा के लिए सबसे अलग कर दिया। देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत ही किसी मौजज़े से कम नहीं है। सोचिए, करीब 600 एडी में मक्का में खाना काबा के ठीक अंदर उनकी पैदाइश हुई। ये एक ऐसा सम्मान है, एक ऐसा एजाज़ जो इतिहास में किसी और को नहीं मिला। फिर बचपन की बात करें तो वो सीधे पैगंबर मोहम्मद की देखरेख में पले बढ़े। उन्हीं से तरबियत ली, उन्हीं के किरदार को, उनकी समझ को अपने अंदर उतारते चले गए। तो फिर इसमें कोई हैरानी की बात ही नहीं है कि वो इस्लाम को अपनाने वाले बिल्कुल शुरुआती लोगों में से थे। और ये जो यकीन था ना, ये उनकी जिंदगी के आखिर तक मजबूती से बना रहा। अच्छा, तो उनका खानदान और उनकी पैदाइश तो खास थी ही, लेकिन सिर्फ यही उनकी महानता की वजह नहीं थी। असल में ये उनका अपना किरदार था, उनकी अपनी खूबियां थीं जिनकी वजह से इतिहास आज उन्हें याद करता है। अगर उनकी पूरी शख्सियत को देखें ना, तो वो 3 चीज़ों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। उनकी जबरदस्त बहादुरी, उनका गहरा इल्म और इंसाफ के लिए एक ऐसी लगन जो कभी कम नहीं हुई। और हाँ, जब हम उनकी बहादुरी की बात करते हैं तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है। नहीं, ये वो हकीकत है जिसे बार बार जंग के मैदान में परखा गया था और जो हर बार साबित हुई। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जंग बदर हो, उहुद हो या फिर खैबर, इन सारी बड़ी लड़ाइयों में उनकी बहादुरी के किस्से भरे पड़े हैं। खास तौर पर खैबर की जंग का वाकया सोचिए, एक ऐसा किला था जिसे जीतना नामुमकिन माना जा रहा था। तब हजरत अली ही थे जो आगे आए, फौज की क़ियादत की और ऐसी जबरदस्त जीत दिलाई कि उन्हें असदुल्ला का लक़ब मिला, मतलब अल्लाह का शेर। अब हर बड़ी कहानी की तरह हजरत अली की जिंदगी का भी एक आखिरी चैप्टर है। ये चैप्टर, हाँ, ये काफ़ी दर्दनाक है, लेकिन इसी ने उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो हुआ ये कि साल 661 एडी में इराक के कूफा शहर में जब वो नमाज पढ़ रहे थे, उसी दौरान उन पर एक जानलेवा हमला हुआ और उनकी जिंदगी का सफ़र वहीं ख़त्म हो गया। ये अंत बहुत ही दुखद था, लेकिन इसे शहादत का मकाम दिया गया, मतलब अपने यकीन, अपने उसूलों के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी। और इसी कुर्बानी ने उनके मर्तबे को और भी ऊंचा कर दिया। अब सोचिए ज़रा, उनकी शहादत को आज 1400 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। और ये बात एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है, आखिर वो क्या चीज है जो किसी इंसान की विरासत को इतना लंबा, इतना अमर बना देती है? शायद जवाब उन्हीं उसूलों में है जिन पर वो अपनी पूरी जिंदगी चले, वो इल्म जो उन्होंने फैलाया, वो हिम्मत जो उन्होंने दिखाई और वो इंसाफ जिससे वो कभी पीछे नहीं हटे। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही है।